यस सत्यवार जी। नमस्कार। ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिंदी के छठे सेशन में मैं गुरु का, भगवान गणेश का, आपके भीतर बैठे हुए इस परमात्मा का, आपके सहित सबको प्रणाम करता हूँ और इसमें स्वागत करता हूँ। आज हम प्रोजनी मतलब संतान उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करना करेंगे। भारत के परिवेश में शादी एक आवश्यक हिस्सा है। शादी के बाद हम संतानोत्पत्ति की धारणा रखते हैं, लेकिन ये भारत से बाहर ऐसा आवश्यक नहीं। शादी हो या आवश्यक नहीं, पति पत्नी के बीच, एक दो मित्रों के बीच अगर संबंध है तो उसके बाद भी मतलब जो है ना संतान प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात, विशेष रूप से अभी तक हमने जो विवाह की घटना पढ़ी, विवाह की घटना में केवल एक इवेंट रहता है, विवाह का। लेकिन संतान की उत्पत्ति में दो घटनाएं कार्य करती हैं। पहली घटना है गर्भाधान संस्कार, दूसरी घटना है बच्चे का जन्म। दोनों के बीच में कुछ समय रहता है। ये स्वाभाविक है कि मतलब जो है ना एक जिस समय गर्भाधान हो उस समय जो जो दशा पीरियड चल रहा होगा, आवश्यक नहीं है कि वो डिलीवरी के समय पर भी वही हो। ये हो सकता है कि आप जो गर्भाधान संस्कार हुआ वो अच्छे ग्रहों की उपस्थिति में हुआ हो, लेकिन डिलीवरी के समय वो अच्छे ग्रह उपस्थित न हो। लेकिन चूंकि 9 महीने का मतलब उसमें गैस्टेशन पीरियड है, उसकी पूर्ति आवश्यक है, उसके बाद उसका कहना निराकरण मतलब डिलीवरी होना अनिवार्य है। तो ऐसी अवस्था में हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा। जब हम एज ए ज्योतिषी, एज ए गाइड मतलब जो है ना हम किसी अपने क्लाइंट को इस मामले में बात करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन दोनों स्थितियों का ध्यान रखें। सामान्यतया सामान्यतया हमारे पास केवल वही लोग आते हैं जिनको गर्भाधान संस्कार में या प्रोजनी में कोई दिक्कत है, या उनको समय से नहीं हो पा रही है। जिनको समय से हो जा रही है उसे हमारी जरूरत नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसी अवस्था में अब हम जब चूंकि हमें दो घटनाओं का आकलन करना है, तो ऐसी अवस्था में हमको पहले ये देखना अनिवार्य है कि जो दशा भुक्ति और अंतरा जिसमें विवाह हुआ, उसके बाद जो वो दोनों दशा भुक्ति अंतरा क्या सक्षम है मतलब गर्भाधान संस्कार के लिए। यदि गर्भाधान के लिए सक्षम है तो वो 1 महीने 2 महीने के अंदर, अगर जैसे स्त्री है तो उसके अपने जो उसके अपने नियम है उसके आधार पर वो गर्भाधान हो सकता है, हो जाता है। और किसी किसी मामले में देर होती है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर हमें भुक्ति हमें सपोर्ट कर रही है, दशा सपोर्ट कर रही है। अगर अंतरा सपोर्ट नहीं करता तो अंतरे का मिनिमम पीरियड 2 महीने 3 महीने के बाद दूसरा अंतरा या तीसरा अंतरा जो है ना, जहां पर भी हमें एक फेवरेबल एक अनुकूल ग्रह अंतरा मिलता है, तो वहां पर वो प्रोजनी यानी गर्भाधान संस्कार हो जाता है। तो विशेष रूप से जो मुझे कहना चाहिए या मुझे कहना है वो केवल ये कहना है कि हम पहले डेस्टिनी पढ़ें। डेस्टिनी के आधार पर, डेस्टिनी कितना परमिट करती है उसके आधार पर हम दशा भुक्ति और अंतरा का आकलन करें। क्या तुरंत मतलब जो है ना गर्भाधान की संभावना है, या उसके कुछ समय के बाद की संभावना है। यदि डेस्टिनी परमिट नहीं करती है तो फिर हमें दशा भुक्ति अंतरा तक जाने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ प्रस्तावना के तौर पर आप मतलब जो है ना इस स्थिति को महसूस कर रहे होंगे। तो हमें दो तीन चीजें हमको चाहिएगी। पहली चीज, क्या संतान के लिए मतलब जो है ना उसके उसका भाग्य, उसकी डेस्टिनी उसको परमिट करती है क्या। यदि परमिट करती है तो क्या जिस दशा भुक्ति अंतरा में शादी हुआ है वो दशा, वो भुक्ति, वो अंतरा उसको सपोर्ट करता है क्या। यदि वो सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो अंतरा, दूसरा अंतरा सपोर्ट करता है क्या, ये दूसरी भुक्ति सपोर्ट करती क्या है क्या। फिर हम उसे एक एक करके हम उसको चेक कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ प्रस्तावना के तौर पर आप जो है ना बुनियादी बात उसकी समझ रहे होंगे। मैं फिर अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूँ। सर शेयरिंग। सर इट इज आस्किंग फ्रॉम योर साइड। होस्ट इज नॉट अलाउिंग मल्टीपल सर प्रेजेंटर sharing for this meeting. You kindly turn on the sharing. You are muted, sir. You are muted. I'm sorry, I mistakenly I made our Dr. Kapila as a host. So now Kapila ji, kindly just you go to the participants and click that, and you just to make you go to Shivendra Tiwari ji and click the three dots and make him as a host. Okay, sir. Yeah, so it's a mistake from my side. I have done it. You have done it. जी जी. Yes, done, sir. Thank you, sir. Yes, done, Right, sir. sir. Now, Tiwarji, you can now do it. Yes, sir. Thank you, sir. This is a chart of male. In this chart, हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं विवाह के लिए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इस चार्ट में वीनस की दशा में सैटर्न की भुक्ति में और मार्स के अंतरा में शादी हुई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। वीनस इसमें फेवरेबल की प्लैनेट फॉर मैरिज था। सॉरी, सेवंथ गॉस्पेल सब लॉर्ड, इट इज वीनस। 1 minute, sir. Seventh Rahu. Perhaps I am looking this. Okay. Yes, sir. It was happened on वीनस दशा, सैटर्न भुक्ति और मार्स अंतरा। तो हम अब प्रोजेनी के लिए अब हम इसे अगर पढ़ें तो पहले एज यूजुअल हमें चार्ट का एक बार फिर से इंस्पेक्शन करना चाहिए, मेरा मतलब उसका आकलन करना चाहिए। तो इसमें लगन जो है ना वो सर कैप्रिकॉर्न में है, मीन्स मकर राशि में लगन है। उसका स्वामी शनि 11वें भाव में मंगल की राशि में बैठा हुआ है और अपने भाव को देख रहा है। इसमें मुझे एक बात और कहनी थी कि चार्ट का आकलन करने के साथ साथ हमको जो कार का प्लैनेट है, ग्रह कार का ग्रह है गुरु, हमें उसका भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर एफ्लिक्टेड है तो उसका भी इम्पैक्ट प्रोजनी पर पड़ता है। तो आइए, मतलब जो है ना, तो लग्ना लॉर्ड जो है ना सैटर्न, सैटर्न जो है ना 11वें भाव में मार्स की राशि में बैठा हुआ है। मार्स जो है ना 10वें भाव में है, शुक्र की राशि में है। यही सैटर्न अपने घर को देख रहा है। पांचवा भाव, पांचवा भाव शुक्र के राशि में पड़ता है।
शुक्र पांचवें भाव का स्वामी 12वें भाव में, लेकिन लगन के बहुत नजदीक, 256 225 आप देख सकते हैं, बिल्कुल लगन से एकदम से युति किए हुए है, और ये सैटर्न उसको देख रहा है। तो यानी 11वां, 5वें भाव के स्वामी को शनि देख रहा है 11वें भाव से। बृहस्पति उसके साथ कंजोयन है जो तीसरे भाव का है और कार का प्लैनेट है। शनि है ना, सूर्य यद्यपि 8वें भाव का स्वामी है, वो भी वीनस के साथ युति कर रहा है। तो अगर देखें मार्स, मार्स जो है ना 11वें भाव का स्वामी है, मार्स भी शुक्र को देख रहा है। और ये बृहस्पति, ये गुरु, ये 5वें भाव को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजनी के लिए शुक्र जो है फेवरेबल स्थिति में है, भले ही चाहे वो 12वें घर में हो, लेकिन कंजॉइन चूंकि लगन के साथ कंजॉइन कर रहा है, 11वें भाव से दृष्ट है, 5वें भाव को दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो गुरु सॉरी शुक्र जो है 5वें भाव का स्वामी होने के नाते ठीक जगह पर बैठा हुआ है। तो हम इसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है डेस्टिनी का। 5वां भाव शुक्र यानी वृष राशि में है, शुक्र जिसका स्वामी है सूर्य के नक्षत्र में है, और पुनः शुक्र जो है उसका उपनक्षत्र स्वामी है। तो वीनस जो है ना 5वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव का उपनक्षत्र है, तो उसकी अथॉरिटी शुक्र के पास है। शुक्र की प्लेसमेंट वैदिक के तौर से आपने देखी होगी, बिल्कुल सही है, उस स्थिति में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम डेस्टिनी पढ़ें तो हमारे पास दो साधन हैं, या तो हम पहले प्रत्येक ग्रह की जो क्षमता है उसका आकलन कर लें, अथवा हम सीधे पहले डेस्टिनी पढ़ लें और फिर उसके बाद हम उस बाकी सभी ग्रहों का आकलन करें। तो मैं समझता हूँ आज पहले मैं आपको डेस्टिनी जो है ना एक बार डिस्कस कर देता हूँ। शुक्र 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा, लेकिन ये पहले भाव के बहुत नजदीक है। तो 5वां भाव पहले भाव का सपोर्ट है, और ये 3 5 9 11 भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो इस तरह से वीनस के पास 5वें भाव की अधिक क्षमता है। अनफेवरेबल है, वीकनेस है इसमें जरा सी, लेकिन फेवरेबल हाउस ग्रुपिंग ज्यादा है। वेनस का सेकंड प्लैनेट केतु है, केतु 9वें भाव का स्वामी है, 10वें के नजदीक बैठा हुआ है, लेकिन 4 8 12 भाव का नक्षत्र है और उप नक्षत्र किसी का नहीं है। तो ये केतु कुछ कमी पैदा करता है, लेकिन केतु अपने आप में डिट्रीमेंटल नहीं है, एकदम से प्रतिकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो 9वां भाव प्रतिकूल भाव है, 9वें भाव को यद्यपि ये समय सपोर्ट नहीं करता, फिर भी केतु को हम कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं कह सकते, इसे हम मिक्स प्लैनेट कह सकते हैं। तो ये इसकी क्षमता को थोड़ी सी कमी करता है, लेकिन अभी तक भी शुक्र अपने आप में सक्षम ग्रह है स्रोत के नाम। ये शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य 8वें भाव का स्वामी है, पहले में बैठा हुआ है, 1 5 9 का भाव नक्षत्र है। तो आप देखिए 1 और 1 5 9 मतलब जो है ना 5वें भाव के सपोर्टिव हाउस हैं, और बहुत सक्षम मतलब जो है ना सामर्थ्य रखता है। यस, 8वां भाव का स्वामी होने के नाते इसमें कुछ कमी है, लेकिन इस 8वें भाव को आगे कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी अवस्था में 159 मिक्स होने के बावजूद भी फेवरेबल है, और ये इस शुक्र के फेवरेबल हाउस को सपोर्ट करता है, एग्जीक्यूशन के लिए सपोर्ट करता है। सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, तो अगर इफेक्ट देखें तो इफेक्ट जो है ना सूर्य अपने आप में कंप्लीट है, जो 1 1 5 9 से संबंधित है, तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये वीनस और सूर्य दोनों युति में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सूर्य और शुक्र। तो इस स्थिति में शुक्र चूंकि जो भाव का मतलब जो है ना स्वामी है, स्रोत है, वो सूर्य को सपोर्ट करता है, और 3 5 9 11 की इसको सपोर्ट देता है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य भी अपने आप में सक्षम ग्रह हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए।
सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर तीसरे 12वें भाव का स्वामी होकर पहले में बैठा है, सातवें और भाव का उपनक्षत्र, सातवें भाव का नक्षत्र है और पहले भाव का उपनक्षत्र है। तो यदि आप 12 को अगर छोड़ें तो 3 1 7 1 जो है फेवरेबल अनुकूल भाव हैं। 12वां भाव सोर्स होने के नाते कुछ वीकनेस रखता है, लेकिन चूंकि 12 को फर्दर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति एक फेवरेबल ग्रह है। ध्यान दीजिए, इस ये बृहस्पति भी शुक्र और सूर्य के साथ युति कर रहा है, तो इसकी क्षमता को वीनस सूर्य दोनों बढ़ा रहे हैं। गुरु बुध के सॉरी मंगल के नक्षत्र में है। इस मंगल चौथे भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है, दूसरे और छठे भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो मंगल में थोड़ी कमी है, 4 और 10 भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी 10वें में बैठा है, 2 फेवरेबल है, लेकिन छठे भाव का नक्षत्र है। लेकिन अगर आप देखिए 10 2 6 ये जो है ना प्रोफेशनल हाउस हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस हैं, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी न्यूनता है। लेकिन इस मार्स को जो है मार्स जो है ना इसको सैटर्न सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न जो है ना एक फेवरेबल ग्रह है। मैं यहीं से आपको दिखाऊं, सैटर्न पहले और दूसरे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा है, 3 और 11 का नक्षत्र स्वामी है, 10वें भाव का उपनक्षत्र है। चूंकि इसकी शुरू से लेकर आखिर तक की इसकी यात्रा फेवरेबल है, केवल 10वां भाव जो है ना उपनक्षत्र है, तो ये कुछ कमी जरूर करता है, लेकिन अपने आप में शनि एक अनुकूल ग्रह है, सक्षम ग्रह है, और ये शनि मार्स को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वीनस जो है ना सूर्य के उपनक्षत्र में है। सब लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और ये सूर्य पहले ही मतलब जो है ना अपने आप में सक्षम है, जो सूर्य सबको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं ये कह सकते हैं हम लोग कि इसकी डेस्टिनी प्रोजनी के लिए, संतान के लिए प्रॉमिस करती है। इसके अनुकूल ग्रह जो हैं वीनस, सूर्य और बृहस्पति, तीनों एक जगह पर बैठे हुए हैं, और चौथा शनि इसको सपोर्ट कर रहा है, फेवरेबल है। और इसमें मार्स जो है इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। उसके साथ साथ मार्स का सेकंड प्लैनेट राहु जो तीसरे भाव में बैठा है, चौथे के नजदीक है, 10वें भाव में का नक्षत्र है, 7 8 12 का उपनक्षत्र है। तो इसमें तीसरा और 7वां भाव फेवरेबल है, 10 8 12 जो है अनफेवरेबल है, 4 10 8 12 सॉरी अनफेवरेबल है, लेकिन फिर भी ये मिक्स प्लैनेट है। थर्ड हाउस और 7th हाउस को यदि फेवरेबल सपोर्ट अगर मिले तो उस स्थिति में ये अनुकूल परिणाम दे सकता है। अगर आप देखें तो राहु को सैटर्न सैटर्न के साथ इनडायरेक्ट कंजंक्शन है, तो राहु को सैटर्न सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहु की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है शनि, मार्स को रिड्यूस कर रहा है शनि, और जुपिटर अपने आप में फेवरेबल है, सन फेवरेबल है, वीनस फेवरेबल है। मैं समझता हूँ आपको डेस्टिनी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसमें जो फेवरेबल है वो वीनस है, जुपिटर है, सन है और सैटर्न। अनफेवरेबल जो है वो मार्स है। अब हम क्या करें, अब हम जो है ना प्रत्येक ग्रह की सेल्फ सिग्निफिकेशन जिसे हम कहते हैं उसकी व्यक्तिगत स्ट्रेंथ को जज करते हैं। तो व्यक्तिगत स्ट्रेंथ को जज करने के लिए हम ये पॉपअप खोल सकते हैं। इस पॉपअप से अगर आप सॉरी थोड़ा सा यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए एक चीज और खोल सकता हूँ, तो अगर चाहें वो है नॉर्थ इंडियन चार्ट्स। आप शायद इससे आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इसमें मदद मिल जाएगी। तो हम 2 तरह से चल सकते हैं, या तो हम लगन से चल सकते हैं, प्राइमरी भाव से चल सकते हैं, या एक तरफ से कहीं से भी चल सकते हैं। तो मैं आपको सीधे केतु से मरकरी तक ले चलता हूँ। केतु 9वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 10वें भाव के नजदीक है, 4 8 12 का नक्षत्र भाव नक्षत्र है।
तो ऐसी अवस्था में केतु अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। इसका सेकंड प्लैनेट वीनस, सेकंड प्लैनेट वीनस जो है 5वें भाव का 10वें भाव का स्वामी होकर के 12वें में बैठा है, लेकिन पहले के बहुत नजदीक है। तो ये 3, 5, 9, 11 का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में वीनस जो है ना फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा लिए हुए है, ये वीनस केतु को सपोर्ट करता है, तो इसकी 4, 8, 12 की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करता है। तो ऐसी अवस्था में हम केतु को प्लस माइनस कह सकते हैं, वीनस को हम फेवरेबल कह सकते हैं। डेस्टिनी में हमने इसे पढ़ा। सन, सन 8वें भाव का स्वामी है और पहले में बैठा है 1, 5, 9 में। ये मतलब जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है। 8th हाउस को चूंकि आगे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो 1159 मतलब जो है ना फेवरेबल हाउस ग्रुपिंग है प्रोजनी के लिए। जस्ट 1 मिनट सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। तो सन फिर इस मामले में फेवरेबल है। मून, मून 7वें भाव का स्वामी है, तीसरे में बैठा है, दूसरे और छठे भाव का उपनक्षत्र है। छठा भाव अपने आप में थोड़ी सी न्यूनता रखता है, लेकिन 7, 3, 2 ये फेवरेबल स्थिति में है। तो इसे हम फेवरेबल कह सकते हैं कंप्लीटली। चूंकि कंप्लीट फेवरेबल इसलिए नहीं कह सकते चूंकि छठा भाव वो थोड़ा सा अनफेवरेबल हाउस है, लेकिन छठे भाव को कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस स्थिति में मून को हम प्लस माइनस कहें या फेवरेबल मोर है। लेकिन मार्स, मार्स चौथे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है, दूसरे और छठे भाव का नक्षत्र स्वामी है। जैसे मैंने पहले कहा था उस समय भी कि मार्स जो है वो 4, 10, 2, 6 जो है ये प्रोफेशन से रिलेटेड बात करता है, ये प्रोजेनी से रिलेटेड बात नहीं करता। लेकिन 11वें भाव का स्वामी होने के नाते इसमें अनुकूलता है। तो अगर इसको फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी, जैसे डेस्टिनी में आपने पढ़ा था मार्स को राहु और सॉरी मार्स को सैटर्न की सपोर्ट है, तो ऐसी अवस्था में मार्स को जो है ना सैटर्न फेवरेबल की सपोर्ट मिलने के नाते इसका अनफेवरेबल इम्पैक्ट जो है वो घट जाता है थोड़ा। लेकिन फिर भी मार्स जो है मिला जुला ग्रह है, मिक्स है। राहु, राहु अपने आप में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चौथे के बहुत नजदीक है। 10वें भाव का नक्षत्र है, 7वें और भाव का उपनक्षत्र है, 8, 12 के भी उपनक्षत्र है। तो इसमें वीकनेस है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये वीकनेस जो है ना मार्स की वीकनेस में सपोर्ट करती है। लेकिन यदि इसे फेवरेबल सपोर्ट मिल जाएगी तो इसकी अनफेवरेबल सपोर्ट घट जाएगी, स्ट्रेंथ घट जाएगी, फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ राहु को सैटर्न की सपोर्ट है, सैटर्न की सपोर्ट होने के नाते राहु का अनफेवरेबल इम्पैक्ट घटता है और फेवरेबल इम्पैक्ट बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी ये प्लस माइनस है। गुरु बृहस्पति, बृहस्पति तीसरे 12वें भाव का स्वामी होकर पहले में बैठा है, 7वें का नक्षत्र है और पहले का उपनक्षत्र है। तो केवल 12वें भाव का स्वामी होने के नाते जिससे सपोर्ट नहीं है उस स्थिति में हम इसे प्रतिकूल नहीं कह सकते, बल्कि 3, 1, 7, 1 जो है ना वो प्रतिकूल अनुकूल भाव है। तो हम इसे अनुकूल ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ, अगर इसे गुरु अगर किसी अनफेवरेबल प्लैनेट के नक्षत्र में यदि यात्रा करेगा तो वो 12वें भाव को फिर सपोर्ट करेगा। सैटर्न, सैटर्न मैंने जैसे बोला 1, 2, 11, 3, 11 और 10वें भाव का उपनक्षत्र है, तो 10वां भाव उसे लिटिल बिट थोड़ी कमी करता है। लेकिन सैटर्न अपने आप में 3 कंजिक्यूटिव लेवल पर फेवरेबल है, तो इसलिए सैटर्न फेवरेबल प्लैनेट है। मरकरी छठे भाव का 9वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है और चौथे भाव का उपनक्षत्र है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 9वें भाव को सपोर्ट नहीं मिल रही, छठा भाव, 12वां भाव और चौथा भाव प्रतिकूल भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में मरकरी प्रतिकूल प्लैनेट है। तो हम अगर इसमें अगर हम मतलब जो है ना इसको ध्यान से देखें तो मरकरी प्रतिकूल है। बाकी ग्रह जो है ना इसमें मिले जुले हैं। इसमें से वीनस, सन, मून,
नहीं सॉरी, सन, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, 4 ग्रह जो है वो फेवरेबल ग्रह हैं। मैं समझता हूं आपको ग्रह के सिलेक्शन की मतलब स्थिति क्लियर आपको हो गई होगी। आइए अब हम चलें दशा भुक्ति और अंतरा की ओर। तो इस जातक की वीनस दशा, सैटर्न भुक्ति और मार्स अंतरा में जो है ना शादी हुई थी। अब प्रश्न ये है कि क्या वीनस दशा प्रोजनी के लिए यानी संतान उत्पत्ति के लिए अनुकूल है? तो हमने वीनस एज ए डेस्टिनी पढ़ा है। वीनस दशा जो है वो सपोर्टिव है। वीनस सैटर्न मार्स सर, जहां तक मुझे, हाँ ठीक। तो वीनस जो है ना हमने एज ए डेस्टिनी पढ़ा था। तो वीनस जो है ना 5वें भाव का है, 1, 5, 9 में मतलब जो है ना सन और जुपिटर। और जो फेवरेबल की प्लेनेट हैं दशा के, वो वीनस, सन और जुपिटर हैं अपने आप में। और सैटर्न इन सपोर्ट, सैटर्न चूंकि जुपिटर, सन और वीनस तीनों शनि के भाव में है और शनि से दृष्ट हैं, तो ये चारों ग्रह जो है अनुकूल ग्रह हैं। अब आइए भुक्ति की ओर चले। सैटर्न, सैटर्न सोर्स और इफेक्ट में सैटर्न खुद है। सैटर्न अपने आप में फेवरेबल है, पहले ही मतलब जो है ना ये क्लियर है। ये राहु के नक्षत्र में है। राहु तीसरे और 7वें भाव फेवरेबल हैं, 4, 10, 8, 12 अनफेवरेबल हैं, जिसे मार्स की जो सेकंड प्लैनेट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें थोड़ी सी वीकनेस आती है। ये राहु केतु के नक्षत्र में है, तो नो, ये केतु भी मिक्स प्लैनेट है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि यदि कोई ग्रह किसी स्तर पर अगर कमजोर है, तो क्या उसे किसी अनुकूल ग्रह की, सामर्थ्यवान ग्रह की सपोर्ट मिलती है? तो ये सैटर्न राहु को साथ युति कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सैटर्न और राहु के बीच रूलर्स लिंक फॉर्म हो रहा है। तो तीसरा भाव और 7वां भाव फेवरेबल होने के नाते सैटर्न की सपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी में है। तो ये सैटर्न राहु को सपोर्ट कर रहा है। केतु, केतु जो है ना वीनस के उसमें है। वीनस इसका सेकंड प्लैनेट है, तो केतु को जो है ना वीनस सपोर्ट कर रहा है। ये वीनस जो है मार्स, मार्स जो है वीनस के साइन में है, इसलिए वीनस का सपोर्ट मार्स को हासिल है। तो मार्स, वीनस फेवरेबल प्लैनेट है, सैटर्न फेवरेबल प्लैनेट है। जुपिटर और हमें देखना है, जुपिटर की भी इसमें सपोर्ट है। तो सैटर्न को जुपिटर मतलब जो है ना उसके साइन में बैठा हुआ है। राहु को राहु सॉरी नहीं, मार्स राहु से कनेक्शन नहीं है, लेकिन केतु से भी कनेक्शन इसका नहीं है, लेकिन वीनस से कनेक्शन है। चूंकि वीनस जो है ना जुपिटर से कंजॉइन कर रहा है और वीनस का सेकंड प्लैनेट केतु है, तो इस तरह से जुपिटर केतु को सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं चारों फेवरेबल प्लैनेट आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। उसी की वजह से राहु की जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है और सैटर्न प्रोजनी के लिए मना नहीं करता। मार्स, मार्स अंतरा में शादी हुई, तो क्या मार्स अंतरा पुनः तुरंत मतलब जो है ना शादी देने के स्थिति में है? मार्स, मार्स जो है ना चौथे भाव का स्वामी है, यानी मार्स जो है ना अपने आप में एक मिक्स प्लेनेट है, जिसे राहु सपोर्ट कर रहा है 8 और 12 से। चौथे भाव को 8 और 12 से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जुपिटर और वीनस फेवरेबल प्लेनेट है, सन फेवरेबल प्लेनेट है। ये सोर्स प्लेनेट इनको देख रहा है, तो अपना अनफेवरेबल इम्पैक्ट इनके ऊपर पास कर रहा है। तो मार्स जो है पूर्णतया सक्षम नहीं है, मतलब जो है ना इस स्थिति में कंसेप्शन देने के लिए, क्योंकि सोर्स जो है वो चौथा भाव है। और चौथे भाव को यद्यपि
तीसरा भाव जो है ना कम कर रहा है। लेकिन ये मार्स अनफेवरेबल होने के बाद जुपिटर को, मार्स को, जुपिटर को और वीनस को और सूर्य को ये दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्स जो है ना, चूंकि मैनेजर है और अनफेवरेबल इम्पैक्ट जो है ना ये चारों बिलो लेवल पर डाल रहा है, तो इस स्थिति में इसमें वीकनेस क्रिएट हो जाती है। हाँ, मतलब वीनस इसको सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोर्स फोर्थ हाउस, इसलिए हम इसे और 11 को कोई सपोर्ट यहाँ पर इसकी सेल्फ में नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम मार्स को वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरे, मैं ये अगर सीधे सीधे बोलूं तो 4 8 12 का कनेक्शन होने के नाते ये 4 8 12 हर एक लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मार्स अंतरा सक्षम नहीं है कंसेप्शन देने के लिए। आगे चलिए, राहु अंतरा। उसके बाद राहु अंतरा आता है। राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चौथे और 10 के नजदीक है, 10वें भाव का उपनक्षत्र है, 7 8 12 का ये मतलब उपनक्षत्र है। तो इसमें तीसरा और 7वां भाव तो इसमें है, और ये केतु के नक्षत्र में है। केतु 9वें भाव का मतलब में बैठा हुआ है, 10वें और 4 8 12 का नक्षत्र है। लेकिन केतु को वीनस की सपोर्ट हासिल है, केतु को वीनस की सपोर्ट हासिल है। राहु, केतु अगेन राहु के नक्षत्र में है, और राहु मार सपोर्ट करता है। लेकिन ये सैटर्न जो फेवरेबल सब लोड है, ये सैटर्न जो है राहु को सपोर्ट करता है, वीनस को सपोर्ट करता है, वीनस के थ्रू केतु को सपोर्ट करता है, और राहु के साथ युति किए हुए है। तो सैटर्न की बेनिफिशियल सपोर्ट के कारण राहु सपोर्टिव प्लैनेट है। दूसरी बात, राहु केतु को सपोर्ट नहीं करता, पुनः राहु है, कोई बात नहीं। हाँ, राहु सैटर्न को सपोर्ट करता है, लेकिन सैटर्न की फेवरेबल क्षमता ज्यादा है, इसलिए राहु का जो इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर कम हो जाता है। मैं समझता हूं इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मार्स चौथे भाव का स्वामी होकर यात्रा करता है, राहु तीसरे भाव में बैठ करके यात्रा करता है। तो चौथा भाव और तीसरे भाव के अंतर के कारण, चौथे भाव के कारण मार्स जो है ना शादी नहीं देता, जबकि जुपिटर ना, वो सॉरी, गर्भाधान नहीं देता है, जबकि मार्स जो है ना जुपिटर और वीनस के नक्षत्र में, मतलब नक्षत्र और उपनक्षत्र में है। राहु केतु के उपनक्षत्र में और सैटर्न के उपनक्षत्र में होने के बावजूद भी राहु गर्भाधान संस्कार की परमिशन देता है। तो अगर हम दशा भुक्ति अंतरा देखें तो वीनस की दशा में, सैटर्न की भुक्ति में, मार्स के अंतरा में, मतलब जो है ना मार्स के अंतरे में शादी हुई, और इसकी शादी लगभग 16 में, फरवरी 2016 में इसकी शादी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मून अंतरा, मून सूक्ष्म में हाँ, यस। तो उसके बाद जो है ना 2 महीने का, 1 महीने का पीरियड रह जाता है। तो चूंकि ये मेल की कुंडली है, तो वाइफ के लिए जो है ना जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका भी हफ्ते 10 दिन महीने का फर्क पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो है ना ये संभव है कि राहु मतलब जो है ना कंसेप्शन दे पाए। अगर राहु कंसेप्शन देता है तो राहु का कंसेप्शन जो है वो 7वें 8वें महीने में कभी भी हो सकता है। तो अगर हम उससे 9 महीने अगर गिने तो हमें लगभग जुलाई या अगस्त होना चाहिए। 9 और 7 16, 12 4 16, हाँ 9 महीने चाहिए हमको। तो 8 और 9 17, 17 का मतलब 12 5 17 मई के बाद जो है ना उसमें स्थिति बनेगी। तो अगर हम प्लैनेट्स के हिसाब से उसको देखकर चले तो राहु जो है ना 2016 में हो जाता है, 12 2016 तक है। इसके बाद जुपिटर की जो है जुपिटर का अंतरा आता है। जुपिटर का अंतरा हमारा रहता है 2017 तक,
क्या जुपिटर दे सकता है? जुपिटर 3/12 का स्वामी होकर मार्स के नक्षत्र में है। ये मार्स हमारा अनफेवरेबल की प्लेनेट है, जुपिटर फेवरेबल है और सैटर्न फेवरेबल है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें वीनस जो है एज ए रूलर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इस मार्स को इसमें एक वीक, मार्स जो है राहु के साथ बैठा हुआ है, दोनों अनफेवरेबल की प्लैनेट हैं चौथे भाव का होने के नाते, तो जुपिटर मार्स में चौथे भाव को अनुभव करेगा, इसलिए जुपिटर इस स्थिति में कमजोर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न जो है हमारा फेवरेबल प्लैनेट है यहाँ तक। उसके बाद राहु, राहु जो है ना चौथे भाव, 10वें भाव और 8 और 12 भाव का उपनक्षत्र है, तो अनफेवरेबल इम्पैक्ट है। ये राहु अपना इम्पैक्ट सैटर्न को देता है, तो इसमें भी वीकनेस आती है। हालांकि क्योंकि सैटर्न लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी होने के नाते वो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों को एक्सेप्ट करने की अवस्था में रखता है। तीसरी बात मुझे ये भी कहना है कि राहु के उसमें सैटर्न जो है ना एक फेवरेबल की प्लैनेट है, और सैटर्न के साथ साथ वीनस फेवरेबल की प्लैनेट है, और जुपिटर इन सपोर्ट है। सन सैटर्न के साथ सन है, तो उस स्थिति में उनका रोल भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सैटर्न अपने आप में आया हुआ है दोनों स्थिति में, राहु के नक्षत्र में है। राहु जो है ना 8 और 12 का उपनक्षत्र होने के नाते इसमें वीकनेस है, और ये वीकनेस पास कर रहा है सैटर्न को इनडायरेक्ट युति होने के कारण। ये राहु केतु के नक्षत्र में है, उस स्थिति में 10 4 8 12 यानी ये फोर्थ हाउस ये 4 8 12 के साथ संयोग करता है, तो संभावना कम है कि सैटर्न के अंतरा में मतलब क्या कहना चाहिए डिलीवरी। इससे नेक्स्ट जो है ना मरकरी है। मरकरी को अगर आप देखें तो मरकरी को अगर हम देखें तो मरकरी छठे भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी होकर, यानी मरकरी सोर्स लेवल पर अनफेवरेबल है। लेकिन ये मरकरी शुक्र के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, और सब लॉर्ड सैटर्न है। तो आप देखिए दशा स्वामी के सारे जो यानी की प्लैनेट हैं, दशा और डेस्टिनी दोनों के की प्लैनेट आर वर्किंग हियर फेवरेबली, तो दैट इज वाई मरकरी is supposed to be capable for giving the delivery. तो डिलीवरी वाज हैपन इन वीनस दशा, मरकरी भुक्ति, मरकरी अंतरा, मोर प्रोबेबली इन अगस्त 2017। सैटर्न मरकरी में अगस्त 2017, परहैप्स 9 अगस्त इन मार्स सूक्ष्म। यहाँ पर आप देखिए मार्स का रोल जो वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ था वो यहाँ पर हुआ। मुझे दूसरी बात आपको ये कहना था कि 2 5 11 का रोल वो जो है ना आना चाहिए। तो ये वीनस जो मरकरी का नक्षत्र है, रूलिंग की प्लैनेट है, मतलब अंतरा का, इट वाज प्लेइंग एज ए सब लॉर्ड इन द मार्स। Jupiter, Venus are playing, Sun is playing, Saturn is in support to the Jupiter, Venus and Sun. मैं समझता हूं इस चार्ट की जो आवश्यकता थी वो पूर्ण हो गई होगी। डिलीवरी जो है यानी कंसेप्शन हैज बीन टेकन प्लेस इन वेनस सैटर्न राहु, डिलीवरी हैज टेकन प्लेस इन वीनस मरकरी मरकरी। डेट गिवन 9 अगस्त 2017। शादी हुआ था मार्च में, इट वाज मार्स भुक्ति, मार्स भुक्ति में सॉरी चले गए दशा
सैटर्न बुद्धि, दशा सैटर्न बुद्धि, मार्स अंतरा, perhaps in February. It was likely here, sir, in 2016. I hope. सर कोई सवाल अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर। तो सर फिर आगे चलें। पता नहीं मैं सर कन्विंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। एनी हाउ सर। Yes, sir. In this chart, there is no delay in conception, right, sir? Only just immediately after the marriage, in the next Yes, sir, yes. the Yes. native got the native's wife got conceived because the destiny is more favorable, and Dasa also same destiny planet only. So it is given green signal, right, sir? Yes, sir. So next chart you can discuss delay. 1 minute, sir. I am Yes, sir. doing this. Chandel ji also joined. Namaskar, Chandel ji. Yes. Yes. This one. Yeah. This is another chart. Right, 43. Six 43, sorry. इस चार्ट का स्वामी तुला लगन का स्वामी वीनस लगन में, लेकिन मंगल की राशि में बैठा हुआ है। 5वें भाव का स्वामी शनि है। शनि 7वें भाव में बैठा। यद्यपि शनि मार्स की राशि में डेबिलिटेड हो जाता है, लेकिन चूंकि 7वां भाव 5वें भाव का इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो सो हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न का प्लेसमेंट रोजनी के हिसाब से 7वें भाव में बेहतर प्लेसमेंट है। दूसरे सैटर्न मार्स की राशि में है। मार्स 11वें भाव में बैठा हुआ है। ये मार्स 7 और 8 8वीं दृष्टि से सैटर्न को देख रहा है। तो 5वां 7वां 11वां भाव कनेक्ट हो गया है। सन 11वें भाव का स्वामी सन 12वें में, लेकिन नजदीक बैठा है लगन के। फिर भी 12वें भाव में, लेकिन 11वें भाव का स्वामी भी सैटर्न को देख रहा है। दूसरे भाव का स्वामी मार्स मार्स भी देख रहा है। तो 2 5 11 से शनि का संबंध हो जाता है। कार का प्लैनेट बृहस्पति गुरु भी शनि को देख रहा है। दूसरे 2 3 4 5 ये गुरु जो है 5वें भाव को भी देख रहा है और साथ में राहु को भी देख रहा है। तो प्रोजनी के लिए जो है ना अनुकूल परिस्थिति वैदिक दृष्टिकोण से कही जा सकती है। अब हम चलें डेस्टिनी के लिहाज से, तो 5वां भाव कुंभ राशि में शनि के भाव स्वामी
राहु के नक्षत्र में और बृहस्पति के उपनक्षत्र में है। तो बृहस्पति, जो शनि हमने पढ़ा, अब हम उसको अगर देखें तो हम शनि और बृहस्पति का आकलन करते हैं, तो फिर वही दोनों स्थितियां हैं सर हमारी, दोनों आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। लेकिन सर हम अगर उसकी डेस्टिनी पढ़ें तो हमें सैटर्न और जुपिटर हम दोनों को हम पढ़ें, तो मुझे नीचे आपको लेकर जाऊं। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली प्लैनेट ना पिछले चार्ट में आपको बोला एक एक करके, मैं पहले आपको डेस्टिनी की तरफ लेकर गया था, अभी भी इस चार्ट में भी मैं आपको डेस्टिनी की तरफ ले जाता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें, जुपिटर तीसरे भाव का, छठे भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है और पांचवें भाव का उपनक्षत्र है, तो ये डेस्टिनी प्लैनेट है। तो छठा भाव अकेला, छठा भाव न्यूनता तो लाता है लेकिन इसे अनफेवरेबल नहीं बनाता। जुपिटर फेवरेबल प्लैनेट है। जुपिटर राहु के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है। जुपिटर राहु के चौथे भाव का ऑक्यूपेंट है, लेकिन पांचवें भाव का नक्षत्र और तीसरे और सातवें भाव का उपनक्षत्र है। चौथा भाव यद्यपि सोर्स होने के नाते कुछ कमी रखता है, लेकिन 5 3 7 जो है वो फेवरेबल हाउस है, और ये जो है ना इस पांचवें भाव को सपोर्ट कर रहा है। राहु का सेकंड प्लैनेट सैटर्न है। सैटर्न फ्री प्लैनेट है, अपने आप में अक्षमता रखता है, लेकिन ये सैटर्न चौथे पांचवें भाव का स्वामी होकर सातवें में बैठा है, तो पांचवें भाव को सपोर्ट कर रहा है। 2 6 10 का नक्षत्र है। मैंने मतलब आपको ध्यान होगा 2 6 10 जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड से संबंधित है, प्रोफेशन से संबंधित है, तो इसलिए कमी रखता है, लेकिन ये टोटली अनफेवरेबल नहीं है। दूसरे उपनक्षत्र 2 8 11 का है। आठवां भाव सातवें भाव से दूसरा भाव है, तो पांचवें भाव का मल्टीप्लिकेशन है, तो आठवां भाव कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है यहाँ पर बिना 12 भाव के। तो 2 और 11 ये फेवरेबल भाव है। तो पांचवा भाव 5 7 3 7 और 2 और 11 को साथ में लेकर चल पड़ा है। राहु मार्स के नक्षत्र में है। मार्स जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है, कोई अनफेवरेबल भाव मार्स के साथ नहीं है। ये मार्स राहु को सपोर्ट कर रहा है एज ए स्टार लॉर्ड। सब लॉर्ड मून है। मून 10वें भाव का स्वामी है, 9वें में बैठा है, 1 और 9 का उपनक्षत्र है। 10 का सोर्स होने के नाते मतलब जो है ना इसमें थोड़ी वीकनेस है, लेकिन 9 और 1 9 सपोर्टिव भाव है पांचवें भाव के। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जुपिटर फेवरेबल है, राहु फेवरेबल है, मार्स फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, अगेन राहु इज देयर, सैटर्न फेवरेबल है। तो ऐसी अवस्था में जुपिटर यानी डेस्टिनी सपोर्ट करती है प्रोजनी के लिए। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, सैटर्न 6 10 और 8 का कनेक्शन रखता है, चौथे भाव को सपोर्ट करता है। चौथा 6 10 8 भी है इसमें। तो थोड़ा वीकनेस इसमें थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन 5 7 11 और सर दो दो भी सर है इसमें, 2 5 7 11 फेवरेबल भाव है, और 5 7 11 लव मैरिज को भी सपोर्ट करता है। सैटर्न को देखिए, सैटर्न जो है ना अपने जो अपने पांचवें भाव का स्वामी है। सैटर्न पांचवें भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव और पांचवें भाव का स्वामी होकर के सातवें में बैठा है। 2 6 10 और फिर 2 8 11 का उपनक्षत्र है। राहु की 5 3 7 की सपोर्ट है, तो सैटर्न अपने आप में फेवरेबल की प्लैनेट है। सैटर्न जो है ना सूर्य के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है। ये सूर्य 12वें भाव में बैठा है, 11वें भाव का स्वामी है, 12वें में बैठा है। 4 8 12 में मतलब जो है ना का नक्षत्र है, भाव नक्षत्र है। तो इसमें वीकनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें जो है ना कमी है, लेकिन इस 11 को केतु सपोर्ट कर रहा है 3 7 11 भाव से, तो ये प्लस माइनस है, मिक्स है। तो प्रभाव, अच्छा सन जो है ना मंगल के नक्षत्र में है, चूंकि मंगल फेवरेबल प्लैनेट है तो 11 को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो सूर्य की जो वीकनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए केतु और मार्स दोनों ग्रहों ने उसे रिड्यूस किया है। अगेन मतलब जो है ना सब लोड जो है वो मून है, मून फेवरेबल है।
तो सैटर्न कुछ समस्याओं के साथ, कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स के साथ इसे सपोर्ट करता है प्रोजेनी के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे अब हम मतलब जो है ना प्लैनेट्स की जो कहना चाहिए स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, वो हम जो है ना चेक करें। हाँ ये सर, सैटर्न मतलब जो है ना, सैटर्न जो है ना फिफ्थ लॉर्ड जो है ना, इट इज ट्रेवलिंग इन द स्टार ऑफ 12 4 8 12। तो दिस इज हैविंग सर, इट इज इंडिकेटिंग सम डिले। एनी हाउ सर, हम सर सेल्फ सिग्निफिकेशन की तरफ अगर चलें, कंट्रोल जी, यस। केतु मिक्स प्लैनेट है, प्लस माइनस है। वीनस अनफेवरेबल की प्लैनेट है, लेकिन ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा, वीनस लगन का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, तो ये कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है। आठवें भाव का स्वामी होने के नाते इसे 4 6 12 का सपोर्ट है, तो ये अपने आप में मिक्स है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। 4 8 8 4 12 तीनों का संबंध यहाँ पर इकट्ठा हो गया। सन 11वें भाव का स्वामी है, 12वें में बैठा है, 4 8 12। तो सन भी मतलब जो है ना प्लस माइनस है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। मून मून जो है ना फेवरेबल प्लेनेट है, 10वें भाव का स्वामी है, लेकिन इसमें 4 6 8 12 नहीं है, और इस 10 को फर्दर सपोर्ट नहीं है। नौवा भाव मतलब जो है ना 5वें भाव का सपोर्टिव भाव है, ये जो है ना 159 त्रिकोण का हिस्सा है। मार्स मार्स फेवरेबल है, इसमें कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं है। राहु मिक्स है कहना चाहिए, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, क्योंकि चौथे भाव को कोई समर्थन नहीं, बल्कि पांचवा, तीसरा और सातवां भाव, पांचवें भाव को 3 7 का समर्थन हासिल है। जुपिटर जुपिटर अपने आप में जो है ना मिक्स प्लैनेट है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। हमें इन इन ग्रहों के लिए थोड़ी ये दिमाग में जरूर रखना होगा, अगर 10 है जैसे, इसको सपोर्ट अनफेवरेबल मिलेगी तो उस स्थिति में अनफेवरेबल इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। सिमिलरली जुपिटर छठे भाव का स्वामी है, अनफेवरेबल सपोर्ट मिलेगी तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। सैटर्न फेवरेबल है, चौथे पांचवें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, 2 6 10 बट 2 11। तो आप देखिए 2 5 11 का, 2 5 7 11 तीनों भाव सैटर्न के पास अवेलेबल हैं। मरकरी 9वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, 12 में बैठा है, लेकिन मरकरी जो है ना 12 का स्वामी होकर 12 में बैठा है, तो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। नाइन्थ होने के नाते ये कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मून, मार्स, सैटर्न और जुपिटर, 4 ग्रह फेवरेबल हैं। आप डेस्टिनी में देखें तो जुपिटर अपने आप में, जुपिटर देन राहु, राहु इज हैविंग सैटर्न, मार्स, मून और राहु, चारों प्लैनेट डेस्टिनी में एज ए रूलर वर्क कर रहे हैं। इस जातक की जो शादी है, ये मेल जातक है, इसकी शादी जुपिटर की दशा में केतु की भुक्ति में मरकरी के अंतरा में हुई थी। 1 मिनट में इनको हाइड कर दूं। हाँ, जुपिटर जो जातक है, इसकी शादी जुपिटर की दशा में मरकरी की भुक्ति में और सॉरी केतु की भुक्ति में और मरकरी के अंतरा में हुई थी। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि देखिए राहु 7वें भाव का उपनक्षत्र है, तो राहु की प्लैनेट है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। जुपिटर इन द स्टार ऑफ राहु इन सब ऑफ मून, दिस इज 919। This should have connection with the Mercury. Mercury in the star of Mars, that is favorable. It is the ruler in the Jupiter. Mars in the star of Sun, this is having some weakness, but this weakness is being supported a little bit by the Ketu itself. Then Jupiter is the sub-lord. This Jupiter should form the support to the Mercury and Mars.
1 मिनट सर, मैं यही कर देता हूँ। जुपिटर इन द साइन ऑफ वीनस, जुपिटर मार्स, वेयर इज द मार्स, मार्स इन द साइन ऑफ मरकरी, कंजाइंड विद मरकरी, और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस, सर मार्स इज हैविंग मरकरी, हाँ यस, मार्स मरकरी इज हैविंग मार्स, मतलब है ना, इन कंजंक्शन in the sign of Mercury, and Jupiter in the sign of Venus, Jupiter is in the sign of Venus or Venus, Jupiter, how Jupiter is connecting? Let's see, sir. Jupiter in the star of Rahu, Mars. This is Rahu. So yes, Jupiter is aspecting to the Rahu. Jupiter is aspecting to the Saturn. Sir, Mars should be support. Yes, Jupiter should be Jupiter should support to the Mercury actually, not to the Mars. Yes, Mercury, Jupiter, Saturn, Rahu, Mercury, and Jupiter in the star of Rahu. Yes, Mercury is having Rahu. No, Mercury is not having Rahu. What you are looking for, Devarji? Sir, I want to give support to the Mercury, sir. Mercury is getting support of Mars actually, sir. Mars Mercury in the is the, star of Mars. yes, sir, yes, sir. That is And why, sir, Mercury Mars is conjoined supporting. with Mars. Yes, sir. Its support is, sir, Yeah. it is. And Jupiter, जो है ना, it Pluto's is link. Jupiter in the star of Rahu. That Rahu is supporting to the Jupiter. Jupiter is supporting to the, is playing as a sublord actually. Yeah. So that is why Mercury Bhukti has given. No, sorry, Mercury. Oh, sir, actually, the Antara marriage hai. happened. No, marriage happened. The love In marriage Ketu, happened during that Jupiter, Ketu, Mercury, sir. Ketu, Mercury, without the notice to the parents, the love marriage happened. But Yes, in public, they arranged for the social marriage during Jupiter, Venus, Venus. yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes. But it was happened, sir. In sir, Ketu is having, sir, support, na, sir. Yeah, Ketu is good. That's why Ketu, though it is mixed one, Yes, Ketu sir. is 3711, 3711, 3711. And of course, it has got some weakness. Because of this, only it is not yeah, social marriage. Sublord is Rahu, right, sir? Yes, sir. Rahu is the Rahu is sublord. supported by Saturn and Mars. Yes, and Rahu, that Saturn, Rahu, whether it is supporting to the Ketu, Yes, sir. forming rural link. Clear, sir. Clear, sir. Now we have to see whether this Jupiter Dasha Ketu Bhukti Mercury Antara is capable to give the progeny. Progeny, sir, Jupiter is the destiny Jupiter planet. Dasa, yeah, Dasa. Jupiter Dasha Dasa. Ketu Bhukti Mercury Antara gave Okay, the. so Ketu is over, then it will be only Venus, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Venus Bhukti. Whether Venus is capable. Venus, sir, 1-8, sir, which is the unfavorable key planet is Mercury and Sun. No, Venus also no, sir. Said Mercury, Moon, Rahu, said 6-10, sir. Sun, yes, Sun and Sun. Venus and Sun are unfavorable. Venus and Sun, sir. Yes, sir. Venus, 1 minute, sir. Chart should also be there. We should have it here. Sir, sir, let me start, sir. Jupiter is capable to give the, Jupiter being the Lord is capable to give the progeny, as we have discussed as the destiny planet. Now, question is whether Venus Bhukti is capable to give progeny or not. So, Venus is unfavorable in the star of Jupiter, which is favorable. Jupiter in the star of Rahu is favorable. And sublord is again Rahu, which is favorable. And Mars is favorable.
Question is, sir, whether Venus is Venus is the free planet. Its role is limited. So this Venus is supporting to the Jupiter. Is this Venus is supporting to the uh, Venus. Yes, sir. Venus is supporting to the Rahu also, sir. 1 minute, sir. Rahu. Rahu is having Saturn and Jupiter. Venus is 4, 6, 12 cuspal sublord 1, 8, 1, 4, 6, 12 in the star of Jupiter. The Jupiter in the sign of Venus. So Yes, sir. Venus is a free planet passing its influence to Jupiter, so that it is causing obstacles. And then sublord Rahu, it is supportive, but this is not good. Correct, sir? This is Yes, sir. causing Effect जो है ना sir, obstacles. it is weak, sir. Execution is weak. Yes. Venus Correct. is supporting to the Jupiter, which is Causing unfavorable. obstacles. That to fifth costal sublord is getting support of 4 and 12. So that is why Jupiter is making weak Yeah, you by can talk in Hindi. sir. Can talk in Hindi, sir. सॉरी 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 सर, मुझे ये कहना था कि वीनस जो है, चूंकि जुपिटर फिफ्थ कॉस्पल सब लॉर्ड है, जिस ये जुपिटर जो है ना शुक्र की जो है ना सर सपोर्ट ले रहा है। शुक्र फ्री प्लैनेट है, और फ्री प्लैनेट होने के साथ साथ इसका जो प्रभाव है सर दूसरा कोई भी ग्रह नहीं देगा, स्वयं देगा। तो ऐसी अवस्था में ये 8, 4, 12 का 8वें भाव का स्वामी है, 4, 12, 4, 6, 12 का उपनक्षत्र है। तो ये जुपिटर को जब सपोर्ट कर रहा है तो फिफ्थ हाउस प्राइमरी हाउस है, 4 और 12 अनफेवरेबल हाउस है टू द प्राइमरी हाउस। तो दैट इज वाई इफेक्ट जुपिटर इज गेटिंग वीक बाय द वीनस। तो दैट इज वाई इट इज नॉट कैपेबल टू गिव द कंसेप्शन। नेक्स्ट भुक्ति इज सन। सन 11th लॉर्ड, 12th ऑक्यूपेंट, 4, 8, 12 नक्षत्र लॉर्ड इन द स्टार ऑफ मार्स इन सब ऑफ वीनस। यहाँ देखें मार्स जो है ना दोबारा फिर से सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य जो है ना 12, 4, 8, 12 यद्यपि 11 का होने के नाते मार्स उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो मार्स को अगेन सूर्य जो है ना फिर से रिड्यूस कर रहा है, और वीनस जिस विच इज अनफेवरेबल की प्लैनेट इज प्लेइंग एज ए सब लॉर्ड। हम वीनस यस सर 1 minute, sir. Sun in the sign of Venus. So that is why this Venus is forming a ruler link to the sun. So sun, the Bhukti is also not capable to give the conception. Thereafter, sir, moon. Moon, 10th lord, but occupant 9, it is 1 and 9. In the star of Rahu, favorable. In the Rahu in the star of Mars, that is favorable, and sublord is Jupiter. So this moon, though it is 10th lord, but it is 1 and 9, getting support of 5, 3, 7. 2 and 11 is also in support here. Though 11 मतलब जो है राहु in the star of Mars, that Mars is also having 2 and 11. Jupiter is having 3, 1 and 5. So this moon is capable to give conception. Secondly, role of Venus is not there, sir. Yeah. Venus and Sun role is not there, which is unfavorable key planet. So conception has been taken place in Jupiter Dasha Moon Bhukti. We should find out the Antara, sir, also. मून अपने आप में एज ए अंतरा इट इज हैविंग सम वीकनेस। फोर्थ सैटर्न इज देयर सर विच इज हैविंग 4, 2, 6, 10, तो लिटिल बिट, एंड अगेन दिस सैटर्न इज प्लेइंग एट द फोर्थ लेवल आल्सो। तो दिस सैटर्न सपोर्ट जो है ना इट इज रिड्यूसिंग, इट इज द फोर्थ सर ऑक्यूपेंट। So that is why there is having some weakness. So moon bhukti is capable, but it's not in its antara. Mars, sun unfavorable key planet is playing at the
primary level, and Not Mercury capable. is the sub. That is why Mars is not capable to give the conception. Then Rahu. Rahu, okay. Okay, sir. Rahu, 1 minute, sir. Rahu Rahu, is okay. sir, in the star of Mars, good. In the Mars in the star of Sun, Sun is reducing to the Mars. Moon 10th Lord, Moon is okay, sir. But sir, Rahu is source, jana, sir, 4th house. This 4th house is getting, sir, support, but this Mars should be read with Sun. Mars is being reduced by the Sun, sir, itself, which is Vara 4, 8, and 12. So that is why this impact is being passed to the 4th house through the Mars, sir, by the The Sun. role of Jupiter is missing in Rahu. Secondly, sir, the role of Because Jupiter. in Moon, the Moon Bhukti, Jupiter is the important key planet. Jupiter, Rahu, these are the important, because fifth sublord, no? That is Rahu and Moon missing. is there, but Jupiter is absent. Jupiter is not there, and as well as you said, that role of the Mars is getting reduced by Sun. Yes, sir. That unfavorable could be. So it has got some weakness. Which is supporting to the 4th house of the Rahu, sir. Yeah, that is supporting. That is occupied. So that is why, sir, Rahu is also not capable to give the conception, sir. Jupiter, being destiny planet, as already have been discussed, but this you can say, sir, here, matlab jo hai na, sir, Rahu was so here Rahu as the star level, but this here Jupiter is not having this. Jupiter is fifth cosmos sublord is supported by 537. Though 4th house is there to reduce, but no 8 and 12 is with 4th house. This Saturn is having 4th house, 2, 6, 10, but it is 2 and 11 also, sir. So 5th house, 7th house, 2 and 11 house is further supporting to this Rahu. So that is why Rahu here is not weak. But here Rahu is become weak by the Sun through Mars. Second thing, sir, Moon is the sublord. Sir, Moon is also favorable. So, sir, that is why, sir, conception has taken place during Jupiter Dasha, Moon Bhukti, Jupiter Antara. That Moon Bhukti is key planet, Moon and Jupiter and Rahu all are playing role in Jupiter also. Yes, sir. That is built connection. Yes, sir. Now, sir, delivery. If from there 9 months after that, which month, which period is coming, that will be there. 1 minute, sir, is coming. Jupiter Dasha, Moon Bhukti, Jupiter Antara. This Jupiter Antara was 21-10 से 25-12 तक. चूंकि ये मेल चार्ट है सर, इसमें मतलब जो है ना सर, पत्नी के लिए जो नेसेसरी आवश्यकताएं हैं सर, मंथली पीरियड रिलेटिंग, तो सर 10 और 12 के बीच में यदि हम 11 करके मान कर चलें, 11 से अगर हम गिने तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जुलाई या अगस्त में डिलीवरी संभव है. तो जुलाई और अगस्त में अगर डिलीवरी संभव है, तो उस स्थिति में हम अगर देखें, तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें, तो सैटर्न अंतरा इज नॉट कैपेबल सर, क्योंकि gestation period is known as, sir, it is not completed here. In Mercury, it is also not completed here. We should try from the Ketu, sir. Ketu, 1 minute, sir. Ketu भी तो देखते चलें, sir. You calculate 9 months, it will not come Ketu also. Yes, sir. Sir, it should be completed, sir, in almost, sir, August, September, जो है ना सर, 97. अगस्त सितंबर 97 मतलब मीन्स सर केतु और वीनस अंतरा जो है ना लाइकली टू बी देयर, सर. We should check, sir, from Ketu. Ketu. No, sir. If the consumption is taken place in September, September or November or December. November or December. November or December.
Yes. Then 9 months completion or 10th month running will be approximately September Yes, sir. 97. So September 97 is Sun Antra. Right, sir. Correct, sir? Right, sir. Right, sir. That Right, we sir. don't have any control, no? So only minimum of 9 months. So let us, we should check, sir, this sun is Mars, sun, but लेकिन sun, sir, is unfavorable, sir. Is having Okay. unfavorable, no, sir? Correct, sir. So that's what, sir. If the conception, if the destiny is good, conception is taken place in the favorable Buddhi and Antra because Moon and Jupiter are good, right, sir? Yes, sir. Then when the delivery it is happening, suppose if it is having the key planet of the Buddhi Lord and also having got some weakness, then that is not a problem because the planet and star lord they are going to execute. It is supportive, that is enough to execute the delivery. So we cannot, if the sun is not good, it cannot, another 1 or 2 months that we cannot delay. No, sir. The delivery has to happen during that 9th month completion. That Yes, period sir. sun Yes, is falling. Correct, sir. If it is having the key planet in supports also will enough. yes, sir. Correct, sir. Jupiter is playing, sir. Jupiter is playing as a support, sir. Uh, this is Jupiter. 1 minute. Sun, Jupiter. Yes, sir. Sun is conjoined with the Jupiter. Sun is conjoined with Jupiter. Mars is favorable, and Venus is influenced. Venus is the weakness, Why? sublord, and supported by Jupiter. Yes, sir. And Yes, yes, sir. Mars is, this is good. Of course, it is indicating some issue, right, sir? So it will Yes. support for, delivery by way of surgery or something. जी सर, जी सर, क्लियर है सर. Jupiter is Yes. passing na sir sun, beneficial support by the Jupiter, sir, to the sun, and Mars is favorable planet. Sun is again getting Jupiter, sir. Venus in the star of Jupiter. You check That the is why sun. favorable key planets of the moon book, these, sir. Yes, sir. Favorable key Jupiter is planets of the. moon. Moon book is Moon, Rahu, Mars, and Jupiter. In Moon Yes, sir. book, only the delivery has to happen. Right, sir. You can check that Jupiter, Mars are playing role. Jupiter is playing role, Mars is playing role, and it will form ruler's link also. So, of जी जी. course, they are indicating weakness, but for the delivery, it is okay, Yes, sir. not for the conception. Because planet and star lord, this combined effect is better and forming ruler link with the Jupiter, support from the Jupiter. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. You can explain in Hindi also, sir. If any questions, sir, you may need to ask, sir, you may ask, sir. Here, actually, we are trying to, explain the consumption period and also delivery period. Correct, sir? Yes, sir. So that is the issue. The thing is, actually, normally people will be talking about only the child delivery. Right, sir. So if the moon Bugdi and sun is 11 and 12 and having got Mars is star level is good, sub level is also fine. So despite obstacles that it's some weakness, supportive. So we can justify that. Correct, sir. But why the conception did not taken place in Venus Bugdi and Sun Antra? Sun Bugdi, Venus Bugdi, no conception. Venus supported for marriage, but not for the conception. Sun supported for, Sun Bugdi also did not support for the, Consumption. conception. But Yes, sir. Sun is supported for the delivery because during Sun, the 9 months completion is happening. So delivery has to happen during Sun. Sun is having 11th lord and Mars is good, right? So Sun is conjoined with Jupiter. Jupiter is passing ruler link, right? That way that is it is favorable, right, sir? It is Mars is good, right, sir? So it is supportive. So supportive to deliver. But this 4812 and role of Mars, they will cause support for the delivery by way of surgery. Correct, sir? जी सर.
So because Bugdi and Andhra, when both Bugdi and Andhra are favorable for in conception, delivery can have in supportive period. That is enough, not required to be a very good period, because that is we don't have any control, because after 9 months suppose the fifth sublord it is in the star and sub of unfavorable planet, then it can cause premature babies also. Here it is fifth sublord. If you check, sir, you can check the fifth sublord, sir. You can go to the fifth sublord, Jupiter, Sir, fifth na? of Jupiter. Yeah, Jupiter and the star and sub are favorable key planets only. It is not indicating any trouble. So that way, Dasa Lord itself is Jupiter. So Yes, it is not supportive for any Dasa, Bugdi, Antra. They are all supportive for conception in a good way. yes, So the delivery can happen in supportive. If the conception is taken place in the supportive period, delivery will happen in a favorable period, favorable Antra. सर एक्चुअल में बहुत सारी बातें कहते कहते ना सर, मैंने इनिशियली सर जब हम व्हेन वी आई वाज इंट्रोड्यूसिंग देन आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इट इज पॉसिबल सर Yes, कंसेप्शन yes. हैज टेकन प्लेस इन अ वेरी गुड वे, Correct, वेरी correct, गुड sir. पीरियड, बट Yes, yes. डिलीवरी जो है ना बिकॉज ऑफ gestation पीरियड इट हैज टू Yeah, कंप्लीट. yeah. That you already said, sir. I know that, sir. यस Definitely. सर, बट हियर आई बिकम कंफ्यूज अगेन. No, no, it always happens, sir, because 9 months completion when it is coming, no, then यस which period will be favorable? So, because Venus also is comparatively better than Sun, correct, sir? यस But सर, that time only 8 months is completed. So 8 months the childbirth, it is not possible, right, sir? If it यस is the delivery, the fifth of Lord, it is indicating that unfavorable, then premature baby is possible. But यस since the destiny is not indicating that, so Venus cannot support for the delivery. But Sun is favored because 11th law and conjoined with the Jupiter. This Star is Lord also is major Mars. difference between Venus and Sun. Venus playing as a source, but in Sun it is playing as a result, sir. Result, yes. Result is being reduced by the Jupiter, but Yeah. Venus is passing its impact to the Jupiter For the here. Antra to execute the result, Yes, planet and star lord is enough. yes, sir. Executing the result, because the conception is the process, right? Yes, The sir. Yes, initiation and delivery is the result. The delivery, it is happening in planet and star lord, that source effect combination with the good support, if it is present, that is enough. If subplanet has got some weakness, if it is supported by the support planet or Venus is in the star of Jupiter, favorable key planet, that is supportive despite some obstacles, right, sir? But it will not favor for the conception, Sun period. Correct, sir? yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. So, So let me introduce, sir, one more chart, sir, for no destiny. yes, sir. I think Dr. Kapilji, I mean, having some doubts also. No, sir, it is okay. It's okay. In fact, you were just talking about Sun as Yeah, one of the planets. In Sun, you have 4, 8, and 12. Now the yeah. fourth house is 12 to the fifth house. No, Eighth house is Sun, a house of Sun, surgery. I understand, 12 is sir. hospitalization. No, sir. 4, 8, 12, when it is coming, if fifth house is connecting to the 4, 8, 12, then 5 is going to face 4, 8, 12. Just Correct. 4, 8, 12, it is indicating obstacles to the Lagna. Correct. So, which if the Sun is fifth lord, CST is 4, 8, 12, 5 is going to experience 4, 8, 12. That impact is different. But it is 11th lord. 11th lord of planet means always 11 means it has got some strength on itself. So 11 can expect the good support from the favorable key planet by way of conjunction aspect. Right, sir? So because of that Sun, a 4-8-12 star lord, and it has got some obstacles, definitely. It is not strong enough. It is going to face obstacles. But executing the delivery, because star level Mars is good and supported by Jupiter also, it's because being the 11th lord, it has got its strength. So now always we have to give importance if the gospel lord is Lagna lord, 11th lord, and primary house lord.
if it is there, even it is having some unfavorable signification in cell, but if it is having good key planet in its supports, Lagna Lord will get the supports, fifth Lord will get the support, and significantly, and 11th Lord also will get significantly get the support. So that way, that support planet's influence will be there to execute that result output. But to for the initiation, but it needs to be very strong. That is the reason Sun, because in childbirth we don't have any control because of minimum of a 9 months completion we need, right, sir? Because of that, Sun is not capable to conceive, but Sun has only given the delivery because no other way. Correct, sir? But Sun is having some favorable significations Correct, also. correct, sir, correct. So that way, so conception and delivery we have to study that together. That is the one, sir. Not only for childbirth, for each and every event has got two phases. That I would have given in detail in the video course. Two phases: initiation and execution. That has to be understood. Yes, sir. Sorry, Tiwari. Yes, you can सर continue. Already time is less. Yes. जैसे चार्ट ऑफ फीमेल्स, Okay, sir. लग्ना फॉल्स इन कैंसर, फिफ्थ हाउस फॉल्स इन सेजिटेरियस, सर सॉरी हिंदी में सर। लग्ना जो है ना सर कर्क लगन है, पांचवा भाव जो है ना सर धनु राशि में है, पांचवा और छठा भाव धनु राशि में, स्वामी गुरु जो है वो 10वें भाव में बैठा है राहु के साथ। इस टॉरस राशि में, वृष राशि में, जिसका स्वामी वीनस है, छठे भाव में बैठा हुआ है। तो पांचवें भाव को छठा भाव, मतलब पांचवें भाव का स्वामी गुरु शुक्र की राशि में होने के नाते, शुक्र जिसका स्वामी जो है ना 10वें भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु जो है ना छठे और 10वें भाव से कनेक्टेड है। पहली बात। दूसरी बात, जुपिटर राहु के साथ कंजॉइंट है, राहु 10वें भाव में बैठा है जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो भी एफ्लिक्टेड है। तो केतु जो चौथे भाव में बैठा हुआ है, केतु की और जुपिटर की जो है ना आपस में एस्पेक्ट है, तो केतु भी जो है ना इन्फ्लुएंस करता है जुपिटर को चौथे भाव से। मार्स जो है ना स्वामी केतु का जो स्वामी है मार्स, वो 8वें भाव में, लेकिन मीन राशि में है। 12वें भाव के स्वामी मरकरी के साथ युति कर रहा है। तो इस तरह से जुपिटर जो है वो अपने आप में एफ्लिक्टेड है एज ए वैदिक नियम के अनुसार। अब हम अगर इसकी डेस्टिनी पढ़ें तो पांचवा भाव जुपिटर की राशि में, केतु के नक्षत्र में और केतु के उपनक्षत्र में है। तो जुपिटर और केतु को हमें पढ़ना है। तो जुपिटर मैं यहाँ ले आऊं आपको सीधा। जुपिटर 5वें और छठे भाव का 9वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है। तो छठा भाव 10वां भाव इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव सपोर्ट करता है। लेकिन ये भाव नक्षत्र है 4, 8, 12 का, तो 5वें भाव को 4, 8, 12, इसके बाद कोई उप नक्षत्र नहीं है, तो ऐसी अवस्था में 5वें भाव को न्यूनता देता है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यदि प्राइमरी फेवरेबल भाव अगर प्राइमरी अनफेवरेबल भाव रखता है और लगन के अनुकूल भाव अगर हैं, तो उसमें न्यूनता आ जाती है, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है। ये गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, 3, 7, 11 का स्वामी नक्षत्र है, लेकिन चौथे भाव का उपनक्षत्र है। तो चूंकि चौथे भाव के साथ यहाँ पर कोई फेवरेबल भाव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में 4, 8, 4 जो है उसका हाथ ऊपर रहेगा। तो ये इसमें 3 मिक्स प्लैनेट होने के नाते
मिक्स हो जाता है। 3 7 11 का इम्पैक्ट भी 5 को मिलेगा। मार्स जो है ना केतु को साथ लिए हुए है, केतु चौथे भाव का होकर के, लेकिन 5वें का नक्षत्र, 5वें का उपनक्षत्र है, तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को कुछ कम करता है। लेकिन शनि, मार्स शनि के नक्षत्र में है, जो 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 7वें लेकिन 8वें के नजदीक बैठा हुआ है। 1 3 7 9 का उपनक्षत्र है। उस स्थिति में शनि 7वें भाव का स्वामी होकर 1 3 7 9 का उपनक्षत्र होने के नाते अनुकूल देता है, तो जो मार्स की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को घटा रहा है। उन्हें उपनक्षत्र जो है शनि है, और शनि जो है ना गुरु के उपनक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। तो ऐसी अवस्था में गुरु शनि के प्रभाव को कम कर रहा है, यानी शनि की सामर्थ्य को कम करता है। लेकिन चूंकि शनि दोनों जगह पर होने के नाते जुपिटर को यहाँ पर सपोर्ट करता है फेवरेबली। तो यहाँ पर ये कहें कि इसमें अनफेवरेबल की प्लेनेट जो है ना इस समय यहाँ पर मार्स है, और जुपिटर है अपने आप में, जो स्ट्रेंथ लिए हुए है। अब हम इसकी अगर उपनक्षत्र की ओर चलें, तो केतु इसका उपनक्षत्र है। केतु चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव में बैठ करके 5वें भाव का नक्षत्र और 5वें भाव का उपनक्षत्र है, जिसे मार्स जो है ना इसके 5वें भाव की उसमें कमी लाता है। चौथे भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है। 3 7 11 सपोर्ट करता है, लेकिन चौथे भाव का उपनक्षत्र है। केतु शनि के नक्षत्र में है। शनि 7वें 8वें और 8वें का स्वामी होकर के 1 3 7 9 का है। तो शनि जो है ना 1 3 7 9 भाव जो है वो 5वें भाव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये शनि गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जो है ना 5वें भाव का स्वामी होकर के 4 8 12 अगर साथ में रखता है, तो 6 10 4 8 12 अनफेवरेबल भाव की अधिकता है। तो शनि के फेवरेबल भावों को उसे कम करता है। लेकिन पुनः शनि जो है उपनक्षत्र है, तो तो शनि की बार बार होने से ये जो है ना केतु, लेकिन सर Tiwari, show me the natal chart, Tiwari, sorry. 1 minute सर, Yeah. समथिंग आई It- एम No, that's फॉरगेटिंग। what. Just a minute. 17th March. No, you have not chosen some other chart. It is not. No, you have not given that thing. No, it is not destiny, and it is not no destiny. It is something different. सर 1 minute सर, लेट Yeah, I मी, think you have taken wrong chart. This और is है, favorable only, na? You choose the another chart. राइट सर, This, राइट, yeah, this is not the right chart. इट इज बेटर सर। Yeah, Sir, star because lord and the sub lord is a Ketu, so we have to take the sub lord Mercury. No, no, sir. Here no, actually that fifth sublord, though some weakness are there, they are all favorable only. It is not indicating no destiny. When you give the name, you can give that progeny or marriage, no, sir, so that you are given destiny only. Name. One Hyderabad chart will be there, no? 12/11/1971. 1 minute सर, 1 minute, 1 minute। डेस्टिनी, डेस्टिनी, दिस इज डेस्टिनी, यस। Subsublord can be taken definitely, sir, but subsublord of a planet will either support, increase, or decrease the sublord and starlord significations. Correct, sir. Then tell me chart details. Tell me, sir, before you share me. 12th November 1971. सर 31 जनवरी 1977। No. Oh, you are talking about another chart. सर 1 minute सर, शुड आई ओपन सर हैदराबाद वाला चार्ट सर, 4 12 76 सर। 4th December.
1976. 4th December Yeah, 1976. correct, sir. Bharat is You can do that. right. Sir. So ideology. It is 4th December 1976, 12:30 a.m. Hyderabad. चार रात के बाद Saturday the star of the to Mars is again unfavorable. Yes, Mars is again unfavorable. Yes, sir, this one is the chart. लियो लगना चार्ट सर, 7th हाउस एक्वेरियस, 7वां भाव कुंभ राशि में पड़ता है। 7वें भाव का स्वामी शनि। शनि Sorry, Tiwari, sorry to interrupt. You change the event to day, I mean childbirth, no, sir. ओ सर 1 minute Yeah. सर एक्चुअली मेन Tiwari is change the event, no? 1 minute सर, दिस इज सर वो रिकॉर्डेड वाला सर ऑप्शन आ जाता आगे सर। Let me change it, sir. It is here, sir. Child first net. Tiwari, don't refresh. Don't refresh. It is saying computing, na? Yeah. Sir, actually, I am Yes. habitual, sir, to make it twice. Yeah. Yes. Now you can go to destiny. You check the destiny. 5th lord and 5th sublord, you check, sir. That is enough. 1 minute, sir. Yeah. To move here from here. Sir, destiny, sir. It is 5th house falls in Jupiter sign. Yeah, you Venus, bring star, down, and Saturn, bring down sir. to the EPS tables. You just scroll down. Yes, sir. This is Yeah, the 5th destiny. lord, which planet? Jupiter. 5th sublord is Saturn. You discuss that one. Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Show natal charge. This should also be available here, sir. Right, sir. Jupiter 5th lord is occupying 9th house, but in the sign of Venus. This Venus is also available in Venus and Jupiter are in sign exchange actually. Jupiter in the star of Sun. Yes. Sir, Jupiter is favorable, sir. 5th lord is favorable. Destiny planet Saturn. Saturn is जो है ना 6th lord, 7th lord occupying 11th house, but close to the 12th. Saturn is in the star of sir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sir, it is sir 7th house, 11th house, 1, 3, 5, 9, 7, 11. It is favorable, sir. Saturn in the star of Mercury, which is lord of 2, 11 in 4, but it is 4, 8, and 12. Sir, as per rule, if 5th lord is traveling in the star of planet having 4, 8, and 12, means
primary unfavorable house along with the 8 and 12. So this impact is significant over fifth house. Mercury in the star of Ketu, which is eighth occupant, and Mercury is being, Ketu is being supported by second planet Mars, Lord of 4, 9, 3, 6, 10, 4, 6, 10, and 12. Totally unfavorable, sir. This is passing to the Mercury being through Ketu, and sublord is again Mars. So this Mars जो है ना unfavorable की planet is playing at 2 consecutive level. This Mars is yes, this Saturn is experiencing this Mercury Mars through Ketu also and through Mercury also. Mercury is getting this Mars and further is supported by this Mars. So in this way, effect जो है ना is weak, which is further supported by the sublord result. However, Mars in the star of Saturn, but this is not reducing much reduction in the unfavorable. 2 consequent level it is playing. So that is why destiny does not permit for the progeny. One more chart is also there, sir, within, sir, but 856. Sir, Yes, I think it's enough. we should conclude here, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Good, sir. Yes, sir. Thank you so much, दस sir. जी. आज आपने लगभग 3 चार्ट सर देखे। 3 चार्ट में आपने देखा, एक चार्ट में डिलीवरी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक अंतरा में शादी हुई और अगले अंतरा में कंसेप्शन ने ले लिया, मेरा मतलब गर्भधारण हो गया। दूसरे चार्ट में आपने महसूस किया कि गर्भधारण करने में समय लगा, क्योंकि डेस्टिनी मिक्स प्लैनेट रखती थी, इस कारण से। तीसरा चार्ट आपने पढ़ा जिसमें सर डेस्टिनी उसको प्रोजेनी को सपोर्ट नहीं करती। आज का जो सर सत्र था प्रोजेनी से रिलेटेड, मीन्स संतान से रिलेटेड, तो इस तरह से पूर्ण हुआ मेरी ओर से। यदि आप कोई प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू तिवारी जी। तो सर फिर आप रिकॉर्डिंग सर